Hello students, welcome to my channel Mark Commerce. Students, today we are going to start chapter 5 organizing of class 12. Student start करते हैं meaning of organizing. In general words, organizing refers to arranging everything in orderly form and making most efficient use of resources. When the managers are performing organizing function, it results in creation of an organizational structure which shape the system of working. स्टूडेंट देखिए, अगर हमें ऑर्गेनाइज करना है, चीज़ों को अरेंज करना है और हर चीज़ को ऑर्डरली फॉर्म में करना है और जितने भी रिसोर्सेस हैं उनका इफ़िशिएंट यूज़ हो, तो मैनेजर्स जब परफॉर्म करते हैं ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन, तो इसका रिजल्ट होता है स्टूडेंट्स की एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाता है और जो सारे काम हैं वो बहुत स्मूथली होने लगते हैं, मतलब सिस्टम ऑफ वर्किंग वहाँ पर आ जाता है। तो स्टूडेंट एक एग्जांपल से इसको समझते हैं कि योर स्कूल प्लान टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे और एनुअल फंक्शन. All the teachers and students are assigned different duties. Various resources are arranged, and a coordinator is appointed whom everyone report for the work डन एंड पेंडिंग. दिस होल अरेंजमेंट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजिंग. देखिए स्टूडेंट्स, अगर कोई इवेंट करना है, इवेंट को ऑर्गेनाइज करना है, तो कौन कौन से काम करेगा, कौन कौन सी चीज़ें लगेगी, रिसोर्सेज कौन से लगेंगे. रिसोर्सेज में फाइनेंशियल रिसोर्सेज लगेंगे, फिजिकल लगेंगे, ह्यूमन रिसोर्सेज लगेंगे. इन सभी चीज़ों को अरेंज करना, तो इन सारी एक्टिविटी को जिस तरह से हम अरेंज करते हैं, तो इसी को स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजिंग कहते हैं. स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस. The process of organizing consists of following 4 steps. First है students identification and division of work. तो सबसे पहले काम को आइडेंटिफाई करना है, फिर उस काम को बांट देना है. तो द डिवीजन ऑफ वर्क इनटू स्मॉलर जॉब. जो स्मॉलर जॉब में हमने वर्क को डिवाइड किया है, ये स्पेशलाइजेशन से डिवाइड किया है. स्पेशलाइजेशन को लीड करता है क्योंकि जॉब्स आर असाइन टू इंडिविजुअल. हमने उनकी क्वालिफिकेशन और कैपेबिलिटी के आधार पे जॉब को डिवाइड किया है. और द डिवीजन ऑफ वर्क के कारण क्या होता है स्टूडेंट, सिस्टमैटिक वर्किंग होती है. फॉर एग्जांपल, बैंक में स्टूडेंट हर इंडिविजुअल के पास एक अलग अलग वर्क असाइन होता है. वन कैशियर एक्सेप्ट कैश, एक जो है वो कैश एक्सेप्ट करता है. वन कैशियर मेक्स पेमेंट्स एंड वन पर्सन इशू चेक बुक, वन पर्सन रिसीव चेक बुक. इस तरह से काम क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर डिवाइड है. तो वर्क क्या होता है, वेरी स्मूथली और सिस्टमेटिकली होता है. सेकेंड देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ग्रुपिंग द जॉब एंड डिपार्टमेंटलाइजेशन. स्टूडेंट्स, अब हमने जॉब को आइडेंटिफाई कर लिया, अब हमें क्या करना है, इसके ग्रुप बना देना है. जैसे आफ्टर डिवाइडिंग द वर्क इन स्मॉलर जॉब्स, हमने स्मॉलर जॉब में वर्क को डिवाइड तो कर दिया, अब जो भी रिलेटेड और सिमिलर जॉब्स वाले हैं वर्क हैं उनको ग्रुप में डिवाइड करना है. एक डिपार्टमेंट, जैसे मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम है, तो प्रोडक्शन से रिलेटेड सारे जो आ जाएंगे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में आ जाएंगे. तो इस तरह से डिपार्टमेंटलाइजेशन करना है, रिलेटेड जॉब को हमको ग्रुप्ड करना है. इसमें मोस्ट कॉमन 2 वेज हैं इसके. फर्स्ट, फंक्शनल डिपार्टमेंटेशन. अंडर दिस मेथड क्या होता है स्टूडेंट्स, कॉमन फंक्शन ग्रुप्ड हो जाते हैं वन डिपार्टमेंट में. जैसे जितने भी ऑल द जॉब्स हैं रिलेटेड प्रोडक्शन, तो वो अंडर प्रोडक्शन ग्रुप में वो डिवाइड हो जाते हैं. ऑल द जॉब रिलेटेड टू प्रोडक्शन आर ग्रुप्ड अंडर प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स. और जॉब्स रिलेटेड टू जैसे सेल्स के जॉब्स हैं तो वो सारे उस सेल्स डिपार्टमेंट में ग्रुप हो जाते हैं. इस तरह से वर्क के आधार पर, फंक्शन के आधार पर डिपार्टमेंटेशन हो जाता है. बी में देखते हैं स्टूडेंट्स, डिविजनल डिपार्ट क्या होता है स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल से इसको देख लेते हैं. इफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोड्यूसिंग cosmetic, textile and medicine, then jobs related to production, sale and marketing of cosmetics are grouped under one department. Jobs related to textile under one and so on. इस तरह से स्टूडेंट्स क्या हो गया, डिपार्टमेंट वाइज हमने ऑर्गेनाइजेशन में काम को डिवाइड कर दिया. मान लो किसी ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज़्यादा प्रोडक्ट का प्रोडक्शन होता है, तो मान लो हमने वहाँ पर कॉस्मेटिक का प्रोडक्शन अलग कर दिया, कॉस्मेटिक का सेल अलग कर दिया, कॉस्मेटिक की मार्केटिंग अलग कर दी. तो हर हेड का हमने क्या कर दिया, अलग अलग डिपार्टमेंट बना दिया किसी एक प्रोडक्शन के लिए. तो ये हो गया स्टूडेंट डिविजनल डिपार्टमेंटलाइजेशन. अब देख लेते हैं स्टूडेंट असाइनमेंट्स ऑफ ड्यूटी. अब हमने वर्क को डिवाइड कर दिया ऑर्गेनाइजेशन में और एक स्पेशलाइज डिपार्टमेंट भी बना दिया. अब इंडिविजुअली वर्किंग जो डिफरेंट डिपार्टमेंट की थी, हमने उसमें ड्यूटी असाइन करनी पड़ेगी क्योंकि इस ड्यूटी को हम स्किल और क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग उसको
डिवाइड करेंगे। द वर्क इज असाइन अकॉर्डिंग टू द एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल। जो वर्क असाइन किया जाएगा इंडिविजुअल को, वो उसकी एबिलिटी के अकॉर्डिंग उसको असाइन किया जाएगा। एम्प्लॉयज आर असाइन ड्यूटीज बाय गिविंग देम अ डॉक्यूमेंट कॉल्ड जॉब डिस्क्रिप्शन। स्टूडेंट्स, जो जॉब डिस्क्रिप्शन उनको दिया जाता है डॉक्यूमेंट्स, तो ये डॉक्यूमेंट्स में सारा क्लियर होता है, डिफाइन होता है कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उस जॉब की, उससे रिलेटेड, वो सारी उस कंटेंट में दी जाती है। स्टूडेंट्स, फोर्थ देख लेते हैं, स्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशनशिप। स्टूडेंट्स, इन द फोर्थ स्टेप ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस, ऑल द इंडिविजुअल आर असाइन सम अथॉरिटी मैचिंग टू द जॉब दे हैव टू परफॉर्म। स्टूडेंट्स, इसमें फोर्थ स्टेप में क्या होता है कि सारे इंडिविजुअल को असाइन किया जाता है कुछ अथॉरिटी, जो जॉब वो परफॉर्म करने वाले हैं उसके मैचिंग अथॉरिटी उनको दी जाती है। तो स्टूडेंट्स, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ अथॉरिटी ऑल्सो हेल्प इन क्रिएशन ऑफ मैनेजरियल लेवल। जैसे द मैनेजर विथ मैक्सिमम अथॉरिटी आर कंसिडर्ड एज टॉप लेवल मैनेजर्स, and manager with little less authority become part of middle level management, and manager with minimum authority are grouped in lower level management। तो इस तरह से हायर, मिडल और लोअर लेवल मैनेजमेंट की अथॉरिटी के आधार पे उनका मैनेजरियल लेवल क्रिएट हो जाता है। और स्टूडेंट्स, जो असाइनमेंट ऑफ अथॉरिटी है उसका रिजल्ट सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप को क्रिएट करता है, जिससे एक क्वेश्चन आता है हु रिपोर्ट्स टू हुम इज क्लैरिफाइड। ये एकदम क्लियर होता है कि कौन किसको रिपोर्ट करेगा। स्टूडेंट्स, अब इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देख लेते हैं। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। So students, let's see first one, benefits in specialization. Organizing, every individual is assigned a part of total work and not the whole task। देखिए स्टूडेंट्स, इंडिविजुअल को एक पार्ट ऑफ वर्क असाइन किया जाता है जिसमें वो स्पेशलाइज्ड होता है। ओके स्टूडेंट्स, सो यूनिट्स उसको दी जाती है अकॉर्डिंग टू द क्वालिफिकेशन। तो वही काम को जो परफॉर्म वो वन बाय वन रिपीटेडली करते रहता है, तो दैट इज वाई वो क्या है, उसमें स्पेशलाइज्ड हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो स्पेशलाइजेशन ऑटोमेटिकली कम्स व्हेन एन इंडिविजुअल इज परफॉर्मिंग वन जॉब रिपीटेडली। जैसे कि स्टूडेंट देखिए, अगर मान लो सेल्स डिपार्टमेंट में कोई पर्सन जो है वो लगातार रिपीटेडली काम कर रहा है, रिपीटेडली अपने वर्क को परफॉर्म कर रहा है, तो वो उसमें स्पेशलाइज हो जाएगा। सेकेंड देख लेते हैं स्टूडेंट्स, रोल क्लैरिटी। इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन the employees are assigned different jobs and the manager clearly define the job। इसमें देखिए स्टूडेंट्स, रोल क्लैरिटी रहती है, सभी को पता होता है कि कौन से बॉस को उसे रिपोर्ट करना है, किस बॉस से उसे रिपोर्ट लेनी है, और कौन किसका सबऑर्डिनेट है, कौन किसका सुपीरियर है, ये सारी रोल क्लैरिटी इसमें रहती है। Then the jobs are defined on the written documents, that is called job description। Okay students, तो job description में सारा क्लियर होता है, सारा स्पेल आउट होता है उस पर्सन को एग्जैक्टली उस जॉब में करना क्या है। दिस डिस्क्रिप्शन ऑफ जॉब ब्रिंग्स क्लैरिटी इन द माइंड्स ऑफ एम्प्लॉय। तो एम्प्लॉय के माइंड्स में ये हमेशा क्लियर होता है कि उसे किस जॉब को करना है। थर्ड देख लेते हैं स्टूडेंट्स, क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप। ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में स्टूडेंट्स ये क्लियरली डिफाइन होता है कि व्हाट ऑल एंड हाउ मच पावर एंड अथॉरिटी इज एंजॉयड बाय डिफरेंट इंडिविजुअल और मैनेजर। उसमें क्लियरली होता है कि किस अथॉरिटी को एंजॉय करना है, इट मीन्स किस अथॉरिटी को लेकर वो अपने जॉब को परफॉर्म कर सकता है। मैनेजर्स इंडिविजुअली किस अथॉरिटी का लेवल पर अपने वर्क को परफॉर्म कर सकते हैं। ईच मैनेजर नोज वेरी क्लियरली टू whom he can give order and from whom he has to receive the order। ऑर्डर किसको देना है और ऑर्डर किससे मिलेगा, ये सारी चीजें मैनेजर्स को क्लियर होती है। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सुपीरियर सबऑर्डिनेट रिलेशन क्लियरली डिफाइंड होता है। फोर्थ देख लेते हैं स्टूडेंट्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस। देखिए स्टूडेंट्स, ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन में डुप्लीकेशन ऑफ वर्क के चांसेस नहीं होते, ओवरलैपिंग भी नहीं होता। वाई इट्स हैपन स्टूडेंट्स, बिकॉज द जॉब्स आर असाइन इन डिफरेंट इंडिविजुअल बाय क्लियरली डिफाइनिंग द जॉब, or in job description already it is cleared and defined, so there are no chances that the same work is performed by two or more individual। फिफ्थ देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेशन एंड इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन। इन द ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन स्टूडेंट्स, सिमिलर एंड रिलेटेड जॉब्स आर ग्रुप्ड अंडर वन डिपार्टमेंट। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर वन डिपार्टमेंट में जो सिमिलर और उससे रिलेटेड जॉब है उसको ग्रुप कर दिया जाता है और उसके एक्सपर्ट्स भी हायर कर लिए जाते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एडॉप्शन टू चेंज।
देखिए स्टूडेंट्स, whenever the change take place in the business environment, then with the help of organizing function these changes can be adopt systematically. देखिए स्टूडेंट, जब भी कोई बिजनेस इन्वायरमेंट में चेंजेस होता है तो ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन की हेल्प से इस चेंजेस को अडॉप्ट किया जाता है सिस्टमेटिकली. ऑर्गेनाइजिंग फंक्शन क्रिएट करता है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, और जो ग्रुप रिलेटेड एक्टिविटीज रहती है वो ईच डिपार्टमेंट की इंडिविजुअल होती है. तो ये जो चेंजेस होते हैं ये अडॉप्टेड किए जाते हैं तो सिर्फ एक डिपार्टमेंट में, तो इसका जो इफेक्शन है वो किसी एक डिपार्टमेंट पे पड़ेगा, जिससे इजीली कम्युनिकेटेड हो सकता है होल ऑर्गेनाइजेशन, जिससे और सारे डिपार्टमेंट डिस्टर्ब नहीं होते हैं. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कैन बी मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू द चेंजेस. सेवेंथ देख लेते हैं स्टूडेंट्स, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ. देखिए स्टूडेंट्स, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है और वेस्टेज नहीं होता रिसोर्सेज का, एंड प्रॉपर डिवीजन ऑफ वर्क होता है, डिपार्टमेंटेशन होता है. कंपनीज इजीली मीट कर सकती है चैलेंजेस को और अपनी एक्टिविटीज़ को वो प्लान्ड मैनर में एक्सपेंड कर सकती है. अब स्टूडेंट्स 8 देख लेते हैं, डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल. डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग. देखिए स्टूडेंट, जो अथॉरिटी है उसको वो अपने सबऑर्डिनेट को डेलीगेट कर देंगे तो जो कंटिन्यूटी जो होगी मैनेजर्स की वो कंसंट्रेट हो जाएगी न्यू मेथड्स और वेज को डेवलप करने के लिए फॉर परफॉर्मिंग द जॉब्स. इट गिव्स देम टाइम टू इनोवेट न्यू टेक्नोलॉजी एंड एरियाज फॉर ग्रोथ ऑफ द कंपनी. और उन लोगों को समय मिलेगा कि वो नई नई टेक्नोलॉजी को इनोवेट कर सकें और न्यू एरियाज जो जिससे कंपनी की ग्रोथ है उसको वो परफॉर्म कर सके. डेलीगेशन नॉट ओनली रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर. डेलीगेशन ऐसा नहीं है स्टूडेंट्स की वो वर्कलोड जो मैनेजर का है उसको सिर्फ रिड्यूस करता है, बट इट ऑल्सो हेल्प्स देम टू यूज एंड रियलाइज देयर फुल पोटेंशियल. वो उनको उनका जो पोटेंशियल है यूज करने के लिए हेल्प करता है फॉर मोर क्रिएटिव वर्क. मतलब न्यू इनोवेशन के लिए और न्यू क्रिएटिव वर्क के लिए मैनेजर्स को हेल्प करता है.